Hi, good evening everyone. I'm Gunjan here and thanks for liking my videos. I'm getting good response from you people. I'm very thankful to you. एंड आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो भी एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि जब आप इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप क्या क्या मेजर्स को फॉलो कर सकते हैं सो दैट कि आप किसी अननेसेसरी होने वाले फ्रॉड्स और वेस्टेज ऑफ योर टाइम मनी एज वेल एज योर एफर्ट्स आप उनसे प्रिवेंट रहें. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट बैक विद वन ऑफ द वीडियो फॉर यू पीपल. आपको मैं कुछ अच्छे से टिप्स देने वाली हूँ, एक रियलिस्टिक टिप्स. तो शायद आपको किसी यूट्यूब चैनल में आई डोंट थिंक सो वो मिलेंगे, बिकॉज एक मोटिव भी होता है ना यूट्यूब के वीडियो को क्रिएट करने का. सो दे पीपल आर हैविंग द मोटिव टू अर्न मनी एंड माई मोटिव इज टू गिव यू द रियल लाइफ सिनेरियो एंड द इंफॉर्मेशन सो दैट आप किसी भी अननेसेसरी ट्रबल में ना फंसे. सो या आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज द नौकरी पोर्टल. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू पीपल कि जब भी आप अगर नौकरी पोर्टल के ऊपर, वो वास्ट सोर्स है जहाँ से आपको जॉब्स के कॉल आते हैं और आप इंटरव्यू पे जा सकते हैं, तो आप प्लीज़ अगर नौकरी पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर रेगुलरली अपडेट रही है डेली बेसिस पे. उसका प्रोसेस क्या होता है, नौकरी पोर्टल भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है. आपकी तरह मेरी तरह थाउजेंड लैक्स एंड करोड्स ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जो जॉब्स देख रहे हैं. तो अगर आप डेली बेसिस पे उसको अपडेट नहीं करेंगे तो आपको कॉल्स नहीं आएंगी. एंड द रीज़न बीइंग इज़ कि आपका जो रिज्यूमे है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड चला जाता है. इसी वजह से आपको इंटरव्यू की कॉल्स नहीं आएंगी या फिर कुछ आगे प्रोसीजर नहीं होगा. तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे उसको अपडेट कीजिए, डेली बेसिस पे जॉब्स को आप अप्लाई कीजिए. राइट, जितनी इंफॉर्मेशन नौकरी पे गिवन है ना, आप प्लीज़ उसको पूरा की पूरा प्रॉपरली फिल कीजिए. और नौकरी पोर्टल पे ना आजकल एक नया फीचर आया है. यू कैन पोस्ट अ वीडियो ऑफ 2 मिनट्स, जो आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका काम क्या है या किस तरीके की जॉब देख रहे हैं, आप वो अपलोड कर सकते हैं. तो आप ये भी फीचर्स को ट्राई कर सकते हैं टू गेट अ गुड डिसेंट जॉब. ठीक है. तो माय फर्स्ट पॉइंट इज कि आप रेगुलरली प्लीज अपडेट कीजिए अपनी प्रोफाइल को सो दैट यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ कॉल्स. जितनी ज़्यादा कॉल्स आएंगी, जितने ज़्यादा आप इंटरव्यूज देंगे, उतनी जल्दी क्लियर सिलेक्शन होगा. बिकॉज अगर जब आप इंटरव्यू पे जाएंगे यू विल गेट टू नो द क्वेश्चंस क्या तरीके के पूछे जाते हैं किस प्रोफाइल्स के लिए, तो आपको बेनिफिट रहेगा. तो आप रेगुलरली प्लीज़ अपडेट कीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो आप ही की प्रोफाइल के लिए जॉब ढूंढते हैं, उनकी प्रोफाइल आगे आ जाती है अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो. सेकेंड पॉइंट इज वेन एवर यू आर गेटिंग कॉल फ्रॉम द रिक्रूटर, जब आपको रिक्रूटर से कॉल आती है ना, प्लीज़ प्लीज़ आप उनसे ना एक ओपन कम्युनिकेशन रखिए सो दैट कि आप फुल नॉलेज ले सकें. कंपनी का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी क्या काम करती है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द कंपनी, इज इट इज़ अ प्रोडक्ट वेट और सर्विस. आप उनसे पूछिए. कंपनी दो तरीके की होती है, या तो सर्विस प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही होती है. राइट, तो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, किस किस क्लाइंट को कर रही है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो क्या प्रोडक्ट है, आप उस रिक्रूटर से प्लीज पूछिए. ठीक है. आपका वर्किंग डे क्या होने वाला है, वर्किंग आवर कितने घंटे की शिफ्ट्स होंगी, कितने डेज आपको काम करना है, आप उनसे वो भी पूछ सकते हैं और आपको पूछना चाहिए. ठीक है. जितनी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन लेंगे उतना ज़्यादा यू विल फील बेटर कि हाँ मैं सही तरीके की जॉब में अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. राइट. तो इसी वजह से आप उनसे ये सारी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं. आप लोकेशन भी पूछ सकते हैं कि किस लोकेशन में है, किस कौन सा नियरेस्ट लैंडमार्क पड़ेगा, वहाँ पे किसी व्हीकल की कम्यूटेबिलिटी है या नहीं है, कितना कन्वीनियंट रहेगा मुझे वहाँ पे ट्रेवल करना. इफ़ यू आर लिविंग इन एनी ऑफ द मेट्रो सिटीज़, तो कोई भी मेट्रो स्टेशंस है, मेट्रो चलती है, ऑटो रिक्शा या जो भी आपके मोड ऑफ कन्वेंस है वो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें भी बहुत बहुत मेजर रोल रखती हैं. तो आप प्लीज़ उनसे ये सारी चीज़ें भी पूछ सकते हैं. राइट.
आफ्टर डेट वहाँ पे डेजिग्नेशन जो है आपको वो भी पूछना चाहिए, साथ में आप किसको रिपोर्ट करने वाले हैं ये सारी चीज़ें आपको पूछनी चाहिए. सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू अपडेट द नौकरी प्रोफाइल, एंड सेकेंड थिंग इज you have to have open communication with the recruiter, right? So that you will get a better clarity about the profile you are replying to. Third thing is, whenever recruiter is talking to you, you will ask about the job description. आप उनसे पूछिए कि मेरा काम क्या होने वाला है, राइट? जब आप पूछ लेते हैं और आपको सेटिस्फेक्शन हो जाती है एंड यू आर ओके विद दैट टाइप ऑफ अ कंपनी, प्लीज़ प्लीज़ आप रिक्रूटर से बोलिए कि वो आपको क्या देंगे, जीमेल पे आपके मेलिंग एड्रेस पे वो आपको कंपनी की डिटेल्स और जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करें. प्लीज़ आप उनसे ये चीज़ बोलिएगा. मैं आपको प्लीज़ इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अगर आप फ्रेशर हैं और आपको नहीं पता कि किस तरीके से जॉब्स अप्लाई करते हैं या किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है, तो ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है, ठीक है? तो इसी वजह से अगर आपको, क्योंकि आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉडिंग चलता है, इसी वजह से आप हमेशा जब भी आप रिक्रूटर से बात करते हैं तो रिटर्न में आपके पास में प्रूफ होना चाहिए कि आपके यहाँ से मेरे पास मेल आया है जिसमें ये काम लिखा हुआ था. इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं. बहुत टाइम क्या होता है कि जब आप वहाँ पे कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी, देखो, जो एज अ रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं वो इस तरीके का काम नहीं करती, बट एक मीडियोकर क्लास की जो कंपनीज होती हैं और जो स्टार्टअप्स होती है वहाँ पे ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा कॉमन है. आपको जो जेडी प्रोवाइड किया जाता है उस तरीके का काम वो आपको नहीं देते, बाद में वो काम ही चेंज कर देते हैं. इसी वजह से ही आप उनसे मेल पे जेडी मांगिए, आपके पास में एक प्रूफ भी रहेगा. और जब आप इंटरव्यू पे जाएंगे ना, जब वो इंटरव्यू लेंगे तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी से, या आपका व्हाट विल बी और वर्क इज, क्या काम होने वाला है. तब भी आप वो रीड करके वहाँ पे बता सकते हैं. सो ऑलवेज आस्क फॉर द मेल रिगार्डिंग द सेम थिंग, ठीक है? उस मेल से आपको एक और एडवांटेज होगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड मेल है. तो आप कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए. रिसर्च आप कैसे करोगे? वो कंपनी का नेम कॉपी पेस्ट कीजिए, लिंक्डइन पे पोस्ट कीजिए और वहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए कि कंपनी कर क्या रही है, जो रिक्रूटर ने बताया था वो एग्जैक्टली मैच है या नहीं है. उसमें आप कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी देख सकते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के अंदर, कहाँ पे है कंपनी, किस तरीके से एम्प्लॉय क्या पोस्ट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. तो आपको एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है कंपनी के अंदर क्या चल रहा है उसका भी एक इनसाइड व्यू मिल सकता है. तो ये सारी चीज़ें हैं. एज एन फ्रेशर आप प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर कीजिएगा. अगर आप एक्सपीरियंस है तो शायद आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे. आपको थर्ड थिंग जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ फॉर जब भी आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ऑलवेज ऑलवेज हैव योर रिज्यूमे इन वन ऑफ द फोल्डर्स और उसके साथ में आप मिनिमम 2 फोटोग्राफ्स अपनी लेके जाइए. आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्लीज मत लेके जाइएगा वहाँ पे. अपनी आईडी प्रूफ भी आप कैरी कर सकते हैं. सो आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ एंड योर रिज्यूमे वुड बी द थिंग विच यू विल कीप इन योर फाइल. अपार्ट फ्रॉम दैट या अदर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप प्लीज़ उनको अवॉइड कीजिए लेके जाना, बिकॉज अगर आप फर्स्ट राउंड के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, वो नेसेसरी नहीं होता, उसका अभी कोई भी यूज़ नहीं आएगा. तो उसको लेके जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नेवर नो मिसप्लेसिंग और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. सो प्लीज़ आप उसको अवॉइड कीजिए. आप 3 चीज़ ही लेके जाइएगा. अपनी आईडी प्रूफ. आईडी प्रूफ आपको इसलिए नेसेसरी होता है बिकॉज इफ कंपनी इज सर्विंग इन एनी ऑफ द बिल्डिंग, तो सिक्योरिटी गार्ड यूजुअली आईडी प्रूफ्स के लिए मांगते हैं, उनको इस तरीके से ऑर्डर दिया जाता है. तो आईडी प्रूफ और फोटोग्राफ और एज वेल एज योर रिज्यूमे. एटलीस्ट कैरी टू रिज्यूमेज आपके पास में होने चाहिए. एंड द रीजन बीइंग इज समटाइम्स व्हाट हैपन, 2 people आर कमिंग फॉर टेकिंग द इंटरव्यूज, तो उनको देना होता है. तो मिनिमम द थिंग इज कि आप 2 फोटोकॉपीज अपने रिज्यूमे की रखिए, 2 मिनिमम अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड आईडी प्रूफ्स को प्लीज रखिए. और बहुत लोग आप एक एक, ये बहुत चीज़ें कॉमन है, बट समटाइम्स क्या होता है जब हम इंटरव्यू पे जा रहे होते हैं तो हम इतने ज़्यादा नर्वस होते हैं तो हमको चीज़ें याद नहीं रहती हैं. तो आपके पास में पेन होना चाहिए, एक्स्ट्रा पेपर भी होना चाहिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक फॉर्म देते हैं आपको फिल करने के लिए जो कंपनी का ड्राफ्टेड फॉर्म होता है. तो आप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने से मांगना ठीक नहीं रहेगा. एंड द रीज़न बीइंग इज आप एक इंटरव्यू पे आए हैं, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन.
पेन वगैरह आपके पास में खुद होना चाहिए अपना। बहुत लोग मैंने खुद देखा है पर्सनली पेन वगैरह भी कैरी नहीं करते हैं, तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट आपके पास में ये अवेलेबल होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। एंड द फोर्थ थिंग इज दैट ऑलवेज क्लियरली ड्रेसअप। ठीक है, जब आप इंटरव्यू पे जा रहे होते हैं ना, प्रॉपरली ड्रेसअप करके जाइएगा। या मैं ये चीज़ ना मेनली मैं बॉयज़ के लिए बोल रही हूँ। जो फ्रेशर बॉयज़ होते हैं ना, वो क्या करता है, दे आर कमिंग लाइक एनीथिंग, वो उनका स्लीव्स रोल ऑन होता है और वो इस तरीके से आ जाता है। देखो, जब आप एक इंटरव्यू पे जा रहे होते हो, सो फर्स्ट थिंग रिफ्लेक्ट एज यू, what you are. It shows your background, educational background, the family background from which you belongs to. इसी वजह से प्रॉपर क्लीन शूज शर्ट्स होनी चाहिए। एंड इफ़ यू आर अ विमेन, इफ़ यू आर अलाउड टू वियर अ शर्ट एंड पैंट इन योर फैमिली, इट इज़ गुड। इफ़ नॉट, प्लीज़ वियर अ कुर्ती दैट इज़ ऑफ अ डिसेंट कलर। ठीक है, आपका जो इसमें स्पार्कलिंग एंड दैट इज़ ऑफ कढ़ाई एंड ऑल, इस तरीके के सूट्स को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। और जब भी आप एक इंटरव्यू के जाने के लिए, जब आपको पता है कि अभी आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और रेगुलरली जाएंगे इंटरव्यूज़ के लिए, तो आप 2 to 3 कुर्तीज़ ऐसी अपनी अपार्ट अलग रख लीजिए, जो खाली इंटरव्यूज़ के लिए ही आप पहने, जिनको सो दैट उसको कोई नियर टियर ना हो, और अगर सडन इंटरव्यूज़ की कॉल आती है तो आपके पास में रेडीली अवेलेबल हो, ये सोचना ना पड़े कि मैं क्या पहन के जाऊँ। सडन गर्ल्स के साथ में ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। एंड द फिफ्थ थिंग इज यू हैव टू, या सो इफ़ यू आर गेटिंग कॉल, अगर आपके पास में यू आर सेलेक्टेड ओवर दी टेलीफोनिक कॉल, ठीक है, तो अभी रिक्रूटर का जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है कि इंटरव्यू में बुलाने का। तो वो क्या करते हैं, आपको फ़ोन करके बोलते हैं येस यू आर सेलेक्टेड एंड वी वॉन्ट यू टू मीट इन पर्सन। तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको इंटरव्यू बुलाते हैं। तो आपका जो स्टेप होना चाहिए वो ये स्टेप होना चाहिए कि आप उनको बोलो, वो भी आपके पास में डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। आप उनको मेल बोलो कि आप मुझे मेल करो, टाइम, एड्रेस एंड एवरीथिंग। ठीक है। समटाइम्स व्हाट हैपन कि रिक्रूटर्स आपको चांस देता है अकॉर्डिंग टू योर फीजिबिलिटी कि आप कब आ सकते हैं, तो आप अपना टाइम उनको बता दीजिए और वो आपको उस अकॉर्डिंगली मेल करके सारी चीज़ें मेल करेंगे। ठीक है। जब आपके पास में रिक्रूटर का मेल आ जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको एक्नॉलेज करना। तो प्लीज़ एक्नॉलेज द मेल, येस आई एम कमिंग फॉर द इंटरव्यू, एंड इफ़ नो, प्लीज़ मेक श्योर टू क्लियर नो। ये नो वाले फैक्टर को मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ बिकॉज एज एन रिक्रूटर, एज एन टैलेंट एक्विजिशन पर्सन, आई रियली फील डिसहार्टेड दैट अगर आपके पास में एक इंटरव्यू अलाइन है, बहुत सारे फ्रेशर्स को मैं बोल रही हूँ, इवन तो ये सारी मिस्टेक्स ना एक्सपीरियंस पर्सन भी करते हैं, हाई क्लास एंडेड एंड द पीपल हु आर सिटिंग ऑन द वेरी रिस्पेक्टफुल पोस्ट, वो लोग भी ये गलती करते हैं। गलती नहीं, इट इज़ एक्चुअली अ डिजास्टर। द थिंग इज, जब आपको रिक्रूटर ने बोला है कि आपका इंटरव्यू है, ठीक है, आपने बोला मैं आ जाऊंगा, आपने मेल पे नोटिफाई किया, अगर आपको नहीं आना, किसी भी अनदर सेकेंडरी थॉट पे आप नहीं आ सकते भी, तो भी आप उनको प्लीज़ मेल पे नोटिफाई कीजिए, उनको मैसेज कीजिए कि मैं सो रीज़न की वजह से इंटरव्यू पे नहीं आ सकता हूँ। जब रिक्रूटर आपको सुबह मॉर्निंग में कॉल करता है, मुझे पता है कि आप लोग इस चीज़ को अपने से रिलेट कर रहे होंगे बिकॉज वी पीपल डू सो, तो आप ऐसा मत कीजिए कि आप उनका फ़ोन नहीं आंसर कर रहे हो, या फिर उनको एक विच इज़ अ बिटर ट्रूथ ऑफ योर पीपल। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस बट आई वांट टू एड्रेस दिस इशू। आप लोग बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेटली सो एंड सो की डेथ हो गई। सर, ऐसा फैमिली में नहीं होता कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो फैमिली में डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से आप बीमार भी उसी दिन पड़ जाते हैं जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है। प्लीज़ मुझे इग्नोर मत कीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये आप लोग करते हैं तो आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपको कंपनी नहीं अच्छी लग रही है, प्रोफाइल नहीं अच्छा लग रहा है, किसी भी सेकेंडरी रीज़न से आप कंपनी में अप्लाई नहीं करना चाहते, ये आपको पहले ही पता चल जाता है या आप पूरी रिसर्च पहले कर लेते हैं, तो आप ऑलरेडी उनको मेल पे नोटिफाई कर दो ना, सो दैट कि रिक्रूटर भी अपने लिए एक सेकेंडरी रिसोर्स को अरेंज करके रखे, आपके भरोसे वो ना बैठे। और आप एक, क्योंकि आपके क्या है कि आप उस कंपनी में पहली बार अप्लाई नहीं कर रहे हो, माइट भी आप ही की रोल का दोबारा भी वहाँ पे ओपनिंग आ जाए। ठीक है, तो आप पहले ही इस तरीके से काम करोगे उनके साथ में, तो वो आपको दोबारा कॉल नहीं करेंगे, राइट। तो अगर कोई भी रीज़न की वजह से आप नहीं जाना चाहते इंटरव्यू पे, आप पहले उनको नोटिफाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 10 बजे इंटरव्यू पे जाना है तो आप 9, साढ़े 9 बजे आप उनको बोल रहे हैं कि मैं इंटरव्यू पे नहीं आ सकता, बिकॉज ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि वो लोग भी
पता है, जब आप एक इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, ऑलरेडी उसके पीछे का जो हार्डवर्क होता है, इवन लो आपके इंटरव्यू को लेने के लिए ऑलरेडी 3 to 4 पीपल आर अलाइन एंड दे आर अलाइन लाइक यू। आपने बोला है कि मैं 10 बजे आऊंगा, तो 10 बजे की प्रिपरेशन करके 3-4 लोग ऑलरेडी पीछे बैठे होते हैं। तो उन लोगों को मना करना, और देयर इज अ सर्टेन रीजन, वो बहुत ज़्यादा क्योस हो जाता है। एंड इट रिफ्लेक्ट्स यू कि आप एक डिसिप्लिन्ड और यू आर नॉट डिटरमाइंड टू दैट जॉब। तो इसी वजह से अगर आप नहीं जाना चाहते इंटरव्यू पे किसी भी रीज़न से, तो आप पहले पहले इंटीमेट कीजिएगा, ठीक है। एंड अनदर पॉइंट इज़ कि जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, और आप प्लीज़ रिक्रूटर को बार बार कॉल मत कीजिए अगर आपने इंटरव्यू दे दिया है। मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं टू नो कि मैं शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। मैं रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़े दिन बाद वीडियो बनाऊंगी, बट अभी मैं आपके पर्सपेक्टिव एज ए कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से वीडियो बना रही हूँ। तो आप उनको कॉल मत कीजिए, बिकॉज इट शोज़ कि आप बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे हैं उन्हें, ठीक है, और आप सेलेक्टेड भी हो चुके हैं वहाँ पे, दोनों ही चीज़ें आपको ही बैकफायर करेंगी। एंड द रीज़न इज़ रिक्रूटर को पता चल जाएगा कि हाँ, आप इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, इसी वजह से बार बार कॉल कर रहे हैं। तो वो आपको सैलरी में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल पे लेके आएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपसे बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करेंगे उस टाइम पे, बिकॉज सामने वाले पर्सन को पता चल जाएगा, रिक्रूटर को पता चल जाएगा यू आर अ वेरी नीडी पर्सन ऑफ दिस जॉब। इसी वजह से बार बार रिक्रूटर को कॉल मत कीजिए। आप अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपके पास में सामने से कॉल आ जाएगा, अगर आप रिजेक्ट हो गए तो आपके पास में कोई कॉल नहीं आएगा। दिस इज ऑल्सो अ वेरी हार्ड एंड बिटर ट्रुथ कि वो लोग नहीं करते हैं, एंड उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। द थिंग इज़ कि आप प्लीज़ 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 इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, कॉल नहीं करना। जब भी आप एक एज अ कर्टेसी अगर आप चाहते हैं, दिस इज़ योर विश, कोई मैंडेटरी थिंग नहीं है। जब भी आप एक इंटरव्यू दे के आ जाते हैं, उनको एक थैंक यू मेल डाल दीजिए। ये भी आपका एक बिहेवियर और कर्टेसी शो करता है, और समटाइम एक सिलेक्शन का पार्ट भी होता है कि थैंक यू फॉर रिव्यूइंग माई प्रोफाइल, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। ऐसे करके आप मेल भी डाल सकते हैं उनको। तो माय मेन पॉइंट इज कि जब आप इंटरव्यू दे आते हैं तो रिक्रूटर को बार बार मत कॉल कीजिएगा, वो आप ही के लिए ही हर्डल आ सकता है उस चीज़ में एट द टाइम ऑफ सैलरी नेगोशिएशन इफ़ यू गेट शॉर्ट लिस्टेड। Okay, let me check my another point if I have for this video is always ask your this thing, if you are rejected, right? थोड़े दिनों बाद बहुत सारी कंपनीज, अच्छी अच्छी कंपनीज ना मेल डाल देती हैं अगर आप रिजेक्टेड होते हैं तो आप उनसे आपका फीडबैक मेल भी डाल सकते हैं। आप फीडबैक मेल पूछिए उनसे कि मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ हूँ। तो इससे क्या होगा, आपको एक आगे जब आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो वो आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। वो रिजेक्शन की जो मेन बेस है वो आपका आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। तो आप उनसे प्लीज़ प्लीज़ पूछिए, और अगर आपका रिजेक्शन हो जाता है ना, तो कभी कभी भी, मुझे पता है कि आप लोगों को डिस्ट्रेस बहुत होता है, मैं आपके साथ में कभी अपनी रिजेक्शन स्टोरी भी शेयर करूँगी, बट कभी भी डिस्ट्रेस मत हुएगा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आज रिजेक्ट इस कंपनी में हुए हैं तो इट इज़ अ बेटर चांस फॉर यू टू प्रूव योर सेल्फ इन वन ऑफ द अनदर कंपनी, एंड आई एम श्योर इट इज़ अ बिग वन। तो आपके पास चांस है एक अच्छी कंपनी में जाने का और उसमें प्रूव करने का। अगर आप वहाँ रिजेक्ट हो गए तो क्या हुआ, हो गए तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपके साथ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है यार, 20 मिनट्स की हो गई है। तो मैं आपके साथ ना पार्ट 2 लेके आऊँगी, जिसमें आपको मैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी, रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स और सोल्यूशंस के बारे में बात करूँगी, जो शायद आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगी। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मेरे पास में अभी कुछ ऐसा फिल्मिंग मटेरियल नहीं है, और मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, जो मैं डे टू डे आपके साथ में शेयर करूंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर, आई विश यू पीपल विल गेट जॉब सून, थैंक्स।